आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा है दिया है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूटी है या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो मुझे अभी नहीं पता है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है या लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ ऑप्शन के बारे में नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे जो पता है वो सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो यदि सोल्यूशन पता है आप लोगों को इसका सोल्यूशन किस तरीक़े से करते हैं, तो उस वाले सोल्यूशन को पहले कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लिखा है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए मैंने रूल क्या बताया था, सिंपली बस 2 ही तो रूल बताया था मैंने कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और उस जिस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे मुझे निकालना पड़ेगा क्या, यानी कि निकालना पड़ेगा उस फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली क्या करा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाला है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे निकाला है मैंने राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जो हम लोग के पास क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ दे रखा है, बट ये नहीं खुल करके बोला है कि वो किस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, सॉरी यस, कंटिन्यूटी चेक करना, किस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मोड का एक्स दे रखा है, क्या है, मोड का जो एक्स दे रखा है उसका वैल्यू 2 होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो वहीं पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो मोड एक्स का वैल्यू होता है वो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, बट नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा इसकी भी बात करते हैं। तो जब हमारे पास जो एक्स का यहाँ पे जो वैल्यू होगा, वो वाला एक्स का वैल्यू यदि लेस देन 0 होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, लेस देन 0 होगा तो ये होगा नेगेटिव, और यदि इक्वल टू 0 होगा या मोर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका सिंपल एक्स हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, वो कौन सा चीज़ दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि जो हमको कंटिन्यूटी चेक करना था वो किसी पॉइंट पे चेक करना होता है। ठीक है, तो आपको वो तो पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, बट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया तो हम लोग खुद से बिल्ड कर सकते हैं। वो कहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे जो मोड एक्स है उसके अनुसार बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास जो लिमिट दिया रहेगा, वो दोनों जो फंक्शन दिए रहेंगे उस 2 फंक्शन में से जो कॉमन आते हैं वहीं आपका क्या होते हैं, उस पॉइंट पे लिमिट हमको चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन में, यानी इसमें, इस वाले मोड एक्स में जो हमारे पास जो कॉमन आएंगे इन दोनों में, उसी पॉइंट पे हम लोग क्या चेक करने वाले रहते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने वाले रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में क्या है, 0 जो है कॉमन है, तो मैं कंटिन्यूटी जो चेक करूँगा वो 0 पॉइंट पे चेक करूँगा, यानी कि 0 पॉइंट पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए और राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। तो देखिए सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या करा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाला सिंबल का मैंने यूज करा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सिंबल का मैंने यूज करा है। ठीक है, और इसके बाद से मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, किसी फंक्शन का ही तो निकालना पड़ेगा, और वो फंक्शन यहाँ पे जो दे रखा है आपके पास वो वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो इस वाले फंक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो मेरे पास जो लिमिट है वो 0, यहाँ पे लिमिट यानी कि 0 पॉइंट पर लिमिट निकालना है। तो जो 0 पॉइंट पे हमको लिमिट निकालना है, तो लिमिट जो मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो चलता है इस साइड से चलता है, और जो राइट हैंड लिमिट चलता है वो इस साइड से चलता है। तो इस इधर वाला जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि 0 से छोटा कौन सा ऐसा फंक्शन है इन दोनों में हमारे पास। तो देखिए 0 से छोटा जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 0 से ये छोटे की तरफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला रहेगा वो माइनस का एक्स होने वाला रहेगा मोड एक्स के जगह। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था उसको सिंपली लिखा है, और मोड एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो माइनस का हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था तो लिमिट जो हमारे पास था 0 वो एज इट इज रह जाएगा, और जो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ था वो यहाँ से हट जाएगा। और इसके बाद से सिंपली हम लोग को क्या करना होगा, लिमिट का वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी कि लिमिट क्या है मेरे पास 0 है, तो इस वाले फंक्शन में हम लोग 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू हमको 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सिंपली हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक्स से एक्स स्क्वायर को कटा भी सकते हैं, तो सिंपल हम लोग पास माइनस का एक्स बचेगा, और यहाँ पे लिमिट जैसे रखेंगे वो हो जाएगा सिंपल हम लोग पास 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मेरे पास इस ये वाला सिंबल का यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालना है ना हमको, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग कि इस वाले फंक्शन में हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शन है इन दोनों में
जो हमको क्या दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे जो लिमिट निकाला था 0, यानी कि इससे बड़ा वाला वैल्यू दे रहा होगा। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे है, ये x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा तब आएगा जब ये फंक्शन x का होगा तब, यानी कि इधर वाला फंक्शन आएगा तब ये बड़ा वाला होगा तब। तो इसके चलते मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ये तो एक्स स्क्वायर का यहाँ वाला एक्स स्क्वायर आएगा ही, ठीक है। उसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मोड एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिंपल आपका एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स एक्स से कट भी जाएगा एक, तो क्या मेरे पास बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, और वो एक्स बच जाएगा तो यहाँ पे लिमिट जब लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये निकल जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा एट पॉइंट 0, ठीक है। तो एट पॉइंट 0 जब हम लोग निकालेंगे, एट पॉइंट 0 पे जब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एट पॉइंट 0 फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर अपन का मोड एक्स था ना, तो मोड एक्स के जगह पे माइनस भी ले सकते हैं और प्लस का भी एक्स लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हम लोग लिखें। और यहाँ पे जैसे लिमिट हम लोग थी फंक्शन 0 का निकालना है, यानी कि 0 जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ चुका है, और जो फंक्शन था यहाँ पे वो भी बराबर आ चुका है। तो इस वाले कंडीशन से हमको एक चीज़ पता चल जाता है कि जो फंक्शन जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो ऑप्शन है वो कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आप समझ गए होंगे तो बस समझने से तो आपका तो कुछ होता नहीं है, आपको भी तो प्रैक्टिस करना है ना, आपको तो एग्ज़ाम देना है ना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सिंपली आप लोगों के लिए ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को, जो कि पहला मेरा आज का क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वाला जो है मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा या नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए इसको आराम से कॉपी कलम निकल के बनाइए, बनाने के बाद से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं, और उसमें कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे, और उसके बाद से हम लोग उसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो देखिए जो हमारे पास जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है वो वाला कंसेप्ट है, क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने माना है यहाँ पे कि लेट एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स टू बी अ फंक्शन ऑफ ए रियल एंड देयर इज अ पॉइंट ए, ठीक है। तो देखिए हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी निकालने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने फंक्शन मान लिया है कि एफ एक्स है, और जो पॉइंट मैंने माना है वो पॉइंट ए माना है। तो इस वाले को, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी को हमको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिमिट जो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। और वो लिमिट किस पॉइंट पे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे मुझे चेक करना होगा डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो लिमिट निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे पास जो फंक्शन दिया है उस वाले फंक्शन को यहाँ पे रखेंगे, और देन उसके बाद जिस पॉइंट पे मुझे लिमिट निकालना है उस फंक्शन पे जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का हम लोग सिंपली वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। उस पॉइंट पे निकालेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, एक्स माइनस का ए, यानी कि इस जो फंक्शन हम लोग होगा वो फंक्शन, और जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहते हैं उस पॉइंट को दोनों को यहाँ पे अपॉन में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इससे जो लिमिट मुझे निकलेगा वो आपका सिंपली क्या देगा, मेरे पास एक डिफरेंशिएबल की वैल्यू देगा, यानी कि डिफरेंशिएशन हमसे निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली आपको डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पे सिंबल में लिख रखा है, ठीक है। तो उसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा कि फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड चेक इट्स इक्वेशन इक्वल आर नॉट, ठीक है। यानी कि इसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और देन हमको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए सिंपली मैंने
यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, वो क्या लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सिंपली हम लोग इस वाले सिंबल का यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की h टेंस टू का 0 लिखेंगे और जो मेरे पास जो फंक्शन था fx का, उस वाले fx फंक्शन के जगह पे हम लोग a माइनस का h लिख देंगे और यहाँ पे जिस पॉइंट पे निकाले उस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे उस फंक्शन का वैल्यू निकाल के और अपन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखे और यहाँ पे जो फंक्शन लिखे इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी कि a माइनस का h यहाँ पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे a था तो इसको सिंपली मैंने लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये a वाला और ये a वाला कट जाएगा तो यहाँ पे सिंपली माइनस का h बच जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है और ये ऊपर में आपका सेम रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस वाले सिंबल का यूज करना पड़ेगा और इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे यहाँ पे a माइनस का h रखे थे वहीं पे a प्लस का h रख देंगे और अपॉन में मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा a प्लस h माइनस का a। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये a वाला और ये a वाला कट जाएगा तो यहाँ पे सिंपल h बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन जो होगा एफ a प्लस h हो जाएगा और माइनस का फंक्शन ये जो वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालने वो वाला पॉइंट हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाता है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, देखिए अब इतना तो हम लोग सिंपली समझ गए, यहाँ तक तो सब कुछ समझ आता है और सब कुछ समझ में आता है, बट इसका कुछ ज्योग्राफिकल यानी कि ग्राफिकल मीनिंग भी है, उसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं और देन उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग अभी ग्राफ। तो देखिए जो बेसिकली ग्राफ जो होता है वो इस चीज़ को दिखाता है कि वो बेसिकली जो ग्राफ दिखाता है डिफरेंशिएशन का वो स्लोप की बात करता है। क्या बात करता है, स्लोप की बात करता है। अब उसके बाद से जो स्लोप जो होगा वो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का स्लोप दिखाता है और वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट का स्लोप निकाले और जो राइट हैंड लिमिट का स्लोप निकालेंगे वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि मैंने अभी आपको मान लिया कि फंक्शन का जो वैल्यू था हमारे पास वो fx फंक्शन का वैल्यू था, तो वो fx फंक्शन का जो वैल्यू था उसका ग्राफ मैंने ये वाला मान रखा है, ये जो यहाँ पे कर्व जो यहाँ पे आपको कर्व के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि यदि जिस पॉइंट पे मैं ग्राफ का वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे तो लूँगा ना मैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ए माना है, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने ए माना है। तो मैं बात करता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब भी मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट से, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो इससे ये इधर वाले की बात करता है और इधर वाला वैल्यू जो होगा ए से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि इधर से हम लोग बढ़ते हैं ना, यहाँ से तो इधर से बढ़ते हैं तो ये जो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ छोटा होगा। तो छोटा होगा तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि यहाँ पे a माइनस का h हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू a है उससे मान लीजिए कि इस डिस्टेंस पे हम लोग इस साइड में मूव किए, इस वाले साइड में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस का h हो जाएगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की तो वो राइट हैंड लिमिट कुछ ना कुछ बढ़ के होगा, तो वो क्या मैंने मान लिया है कि a प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस का h और a माइनस का h इन दोनों पे भी फंक्शन का जो वैल्यू होगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बन रहा होगा। तो उस वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। तो वो कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन का ग्राफ जा रहा था, तो ये वाला पॉइंट जो मिलेगा ये एक पॉइंट मिल जाएगा और ये जो फंक्शन जो जा रहा था उस वाले फंक्शन के ग्राफ पे कोई fx का एक पॉइंट मिलेगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एट अ पॉइंट ए। ठीक है, तो एट ए पॉइंट ए यहाँ पे, तो उसका कोऑर्डिनेट बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस का एच ये वाला हो जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये जो फंक्शन का जो ग्राफ जा रहा था ये वाला फंक्शन का, उस फंक्शन के ग्राफ पे कोई ना कोई हमको एक पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बिल्कुल हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस का एच कॉमा एफ एक्स का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं बात करूँ आपका क्या, इस वाले पॉइंट यानी कि ओ पॉइंट पे यानी कि ए वाला पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी ए जो पॉइंट दे रखा है वो वाला हो जाएगा यहाँ पे, और जो फंक्शन जो जा रहा था उस फंक्शन पे कोई एक पॉइंट मिलेगा तो वो वाला एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा।
देन उसी तरीके से जब हम लोग बात करें इस वाले पॉइंट की, कौन सी पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, यानी पे जो बी पॉइंट दे रखा है उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो यहाँ पे सिंपली बन जाएगा ये a माइनस का h कॉमा एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने के लिए मुझे अब आपको ये चीज़ बताना चाहिए कि यहाँ पे मैंने जो अभी बोला कि जो यहाँ पे जो ग्राफ जो बन रहा था एफ एक्स का, जो एफ एक्स का बन रहा था, यानी कि जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था उसका कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कोड निकालूंगा। कोड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि ग्राफ जो इस तरीके से कुछ जा रहा था, ठीक है, तो मैं पॉइंट आपको कंसिडर करूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूँ और ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे वो कंसिडर करा और ये पॉइंट आपको एक कंसिडर करा, तो इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इस वाले को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एक तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रिंगल की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा इसका, ये वाला जो हमारे पास जो बन जाएगा यही होगा, बेसिकली आपका कॉन्कर्ड हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे कोड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कोड वाले का वैल्यू हम लोग यदि निकालें तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में हमको शो होगा। तो उस वाले वैल्यू को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि बी ओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ है, तो उस वाले कोड को मैंने यहाँ से निकाला जो कि ये लाइन को दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ओ जब निकालिएगा तो उसको निकालने के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, और जो सब्सट्रैक्ट करते हैं वो ऊपर में फंक्शन में वैल्यू रख करके करते हैं और नीचे में बेसिकली आपका सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे इनका कोऑर्डिनेट, तो आपको कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो यहाँ पे बन जाएगा एफ ए माइनस का एच और माइनस का बन जाएगा एफ ए। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, बेसिकली आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा ए माइनस का एच माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे ए ये वाला और ये ए वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस का एच बच जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही माइनस का एच बचेगा तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा। और इस वाले फंक्शन को हम लोग अभी निकाल करके आए हुए थे कि ये वाला फंक्शन क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट का आ रहा था, जैसे कि अब तुरंत हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसी तरीका जब हम लोग कोड निकालना चाहें, कब कौन से कोड, ए से ओ का कोड निकालना चाहें तो जब ए से ओ का कोड हम लोग निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो वाला वैल्यू ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू मैंने अभी देखा था वो वाला वैल्यू राइट हैंड लिमिट का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बेसिकली कि जो ये वाला वैल्यू देने वाला रहता है ना, ये वाला वैल्यू बेसिकली आपका डिफ्रेंशिएशन का ही देने वाला होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग डेरिवेटिव बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ को शो करेगा कि जो स्लोप निकलेगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेयर एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो जीरो के तरफ जाने पे हमको क्या मिलेगा, देन स्लोप वी गॉट पॉइंट पी एंड स्लोप चेंज इन टेंजेंट। ठीक है, तो जो स्लोप आने वाला रहेगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आपका बेसिकली आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ठीक है, और इसके आगे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत प्यारा सा मैंने छोटा सा नोट लिखा है, जो कि नोट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। कभी कभी इस वाले नोट से आपका ऑब्जेक्टिव एक आधे नंबर का बन जाता है। तो वो क्या है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इट्स श्योर इट वुड बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कहने का मतलब कि कोई एक फंक्शन होगा और वो किसी पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो ये ज़रूरी है कि वो एकदम फिक्स ही है कि उस पॉइंट पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट मैं बात करूँ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा। बेसिकली मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिखा है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसको पढ़ के एक बार अपने मन से तरीका से समझ लेना, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला आपको रूल अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला रूल आपने समझ लिया होगा तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि बेसिकली जो हम लोग को
डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है किसी पॉइंट पे, वो किस तरीक़े से चेक करते हैं। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। टॉपिक है आप लोगों का, ये किसके अंदर आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ही आता है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग बेसिकली जो करने वाले क्या होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन के मदद से हम लोग कुछ टिपिकल वैल्यू का कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल वैल्यू का यानी कि कैलकुलेशन का हम लोग यहाँ पे करने वाले रहेंगे सॉल्व, ठीक है। जो कि बेसिकली कॉमन होता है, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी करते होंगे, बट एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि माइंड का एक तरह से कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं ही आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि सपोज वी हैव अ फंक्शन दैट इज़ f(x), ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है। तो उसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके कुछ लिखने के प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार डील कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो बेसिकली लिखा है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन मैंने माना है यहाँ पे कि f(x) के फंक्शन है। ये f(z) के भी फंक्शन हो सकते थे, f(k) के भी फंक्शन हो सकते थे। तो ये फंक्शन it may be anything, okay, but problem is there, this is denoted by one separate form that is called y, okay. So I am just dealing about this, about only the function, and just talking about the some basic concept of the differentiation. I think you will know about it, okay. तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन का जो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यदि फंक्शन ये f(x) का रहा तो इसको हम लोग एक सेपरेट फॉर्म रूप देने के लिए यहाँ पे y मान लेते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि y जो होगा ये फंक्शन x का फंक्शन होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि y का जो y होगा वो x का फंक्शन होगा। तो मैंने अभी जो आप लोगों को बोला कि ये जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जो आप लोग का है, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन बेसिकली आपका किसका हो जाएगा, x का फंक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे y जो है उसको मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन देखता हूँ कि यहाँ पे x है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो यहाँ पे dy अपन का dx लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो फंक्शन था उसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे उसका सिंबल लगा दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो dy अपन का dx जो था उसमें से केवल dy मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा कि d जो यहाँ पे dy dx जो अपन में था dx वो इधर चलाएगा। तो ये बेसिकली आपका एक फार्मूला बन जाएगा जो कि वैल्यू देगा मुझे क्या, dy का वैल्यू देगा, और वो वाला ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़े से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन हैगा जिसके मैं मानूँ कि 127 के पावर है 1/3, तो मैं बेसिकली इसको एक फंक्शन के रूप देना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अभी जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज़ आपको अच्छा तरीक़े से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इस वाले फंक्शन को मैं एक फॉर्म देना चाहता हूँ, यानी कि मैं बात करूँ तो डायरेक्टली मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इसको फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लेट कर लूँगा जो कि y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने y इक्वल टू का 127 पावर 1/3 माना, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो 1/23 है, सॉरी यहाँ पे जो 127 जो है वो उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लेता हूँ, x, और इसके पावर में 1/3 लिख दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये y मैंने लिखा था, लेट किया था, और यहाँ पे x लिख दिया। यानी कि x का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं y के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी इसको डिफ्रेंशिएट करके dy अपन का dx निकाल लूँ। तो ये जो बन गया आपका फंक्शन बन गया, और ये फंक्शन बन गया, वन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये फंक्शन बन गया। तो यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली निकालना dy निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो थ्योरी था वो आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, और ये चीज़ समझ गए होंगे। तो देखिए मैं बेसिकली अभी जो आप लोग को बताने वाला हूँ इसका मैं यूज करूँगा, ठीक है। मैं मेनली जो फोकस करूँगा यही dy अपन का dx निकालना चाहूँगा। यदि आप ये चीज़ निकालना सीख गए तो ये जो टॉपिक है मेरा अप्रॉक्सीमेट डिफरेंशिएशन के थ्रू किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना, वो आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हम लोग चाहेंगे।
तो देखिए जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि रूट अंडर में यहाँ पे 121.2 लिखा है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमसे सिंपली पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बेसिकली जो इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं इन द बेसिस ऑफ द अप्रोक्सीमेट कंप्यूटेशंस, इस पे जो आप लोग को क्वेश्चन आते हैं वो मैंने दो ही तरह के आते हैं और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 121.2 का यहाँ पे रूट पूछा जाएगा, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता चला हुआ कि 121 का हम लोग सीधा सीधा जानते हैं, बस 0.2 लगा दिया है तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए टिपिकल हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पे टिपिकल से मतलब नहीं रखना है, हम लोग को मतलब रखना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि 100 जो यहाँ पे 121.2 लिखा है, मैं इसको बेसिकली कुछ इस तरीक़े से भी लिख सकता हूँ, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 122 मैंने लिखा और पावर में 1/2 लिख दूँ तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यहाँ से ये रूट लगा कर भी पूछ सकता है या पावर भी यहाँ पे दे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बट दोनों का जो वैल्यू आने वाला है वो बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर बात करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो 121.2 दिख रहा है ये वाला तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि मुझे जो मेन फोकस रहना चाहिए था वो dy निकालने के ऊपर बात फोकस रहना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे dy निकालने के लिए यहीं पे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला बताया, इस वाले फार्मूला को मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूँगा, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है। तो देखिए फंक्शन बेसिकली वो होगा आपका जिस वाले फंक्शन का में वैल्यू हमको दे रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू एक तरीक़ा से हम बोले तो जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि वो रूट के अंडर में बात करें। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है यहाँ पे वो रूट अंडर का x है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट अंडर का x है फंक्शन मेरा। तो देखिए वहाँ पे फंक्शन fx मैंने लिखा है और इसी को तो फंक्शन fx को ही हम लोग तो y बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे y भी हम लिख सकते हैं। और जो फंक्शन है यहाँ पे इस वाले को मैंने यहाँ पे इस रूप में लिखने का काम किया है जो कि रूट एक्स का फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे जो रूट का एक्स हम लोग मान लिए तो ये मेरा क्या हो गया, बेसिकली आपका फंक्शन हो गया। बट यहाँ पे जो एक्स का यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने मन से चूज करना है। मैंने क्या बोला, अपने मन से चूज करना है। अपने मन से आप सोच रहे होंगे आपकी क्या मैं चूज करूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको चूज वो चीज़ करना है जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, यानी कि जिससे आप इजली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं बताऊँ। जब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 121.2 लिखा है, तो मुझे यदि सिंपल हमको ये बोला जाए कि 121 का मुझे रूट बताइए तो आप लोगों को 11 पता होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो x इक्वल टू जो आप मानेंगे वो बेसिकली आप मान लें किसको, वो बेसिकली आप मान लें ये रूट अंडर में जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ x के जगह पे, ठीक है। यानी कि 121 में x के जगह पे मान ले रहा हूँ, तो ठीक है। जैसे कि मैंने x इक्वल टू का 121 माना तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू दे रखा था उसमें 121 रखते ही मैं यहाँ पे इसका वैल्यू सिंपली निकाल लेता हूँ। फर्स्ट में सबसे पहले काम यही होना चाहिए था मेरा, ठीक है। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए कि मुझे fx क्या यहाँ पे जो है dy निकालना है, तो dy में मुझे ये dy निकालना है और यहाँ पे f डैश x का वैल्यू निकालना है। तो f डैश x का मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फंक्शन f का जो दे रखा था ये वाला फंक्शन, उस वाले फंक्शन को मैं सिंपली क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो डिफ्रेंशिएट जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट का x हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 रूट x हो गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मुझे फंक्शन जो f डैश x चाहिए था वो मिल चुका है। अब मुझे चाहिए यहाँ से dx चाहिए, और dx जैसे ही मिल जाएगा मैं यहाँ से dy निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए dx चाहिए अब हमको, तो dx निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। वो वाला कंसेप्ट आप लोगों के लिए ये होगा कि जिसको आप माने किसको, जिसको आप माने हैं x, उस वाले x में घटाना होगा जो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है।
ठीक है, यानी कि रूट के अंदर में जो वैल्यू था उस वाले वैल्यू से आपको ये जो वैल्यू आपने अपने मन से जो एक्स का वैल्यू माना है उस वाले को घटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर का 121.2 जो दे रखा था उसको मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने अपने मन से एक्स का माना है उसको यहाँ पे बेसिकली सब्सट्रैक्ट किया, तो ये जो वैल्यू डी एक्स का निकल जाएगा वो मुझे निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू का 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो बेसिकली निकालना था वो क्या निकालना था, डी वाई निकालना था, और डी वाई निकालने के लिए मैंने अभी आप लोग को सिंपल फार्मूला ये वाला बताया, तो उस वाले फार्मूला में मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू को रख दिया है। तो ये जो बेसिकली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एक डी डिफ्रेंशिएट वन टाइम डिफ्रेंशिएट यानी कि डी ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और डी एक्स अपने जगह पे है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 2 रूट एक्स है, तो रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 11 हो जाएगा, और 11 में जैसे कि हम लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मुझे मिल जाएगा वो 22 मिल जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू 0.2 था ही। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखूँगा कि मुझे वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा, बेसिकली आप लोगों का क्या मिल जाएगा, वो आपका बेसिकली मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिटा कर मैं बता रहा हूँ कि वो हो जाएगा 0.0091 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सोच रहे होंगे आपका आंसर होगा, तो मैं कहूँगा जी नहीं, ये वाला आपका आंसर नहीं हुआ, आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकाला था, ये रूट अंडर का 121.2 का वैल्यू निकाला था, तो इसको जो मैं आंसर दूंगा वो क्या बोल दूंगा यहाँ पे y जो मेरे पास आया होगा वो, और जो डी वाई निकालेंगे उन दोनों का समेसन मुझे आंसर देने वाला रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने y निकाला था वो क्या निकाला था, तो देख सकते हैं यहाँ पे y निकाला था वो निकाला था 11 निकाला था। ठीक है, और यहाँ पे जो डी वाई निकाले वो निकाले हम लोग 0.0091, तो इन दोनों को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 11.0091 आएगा, ये वाला बेसिकली आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन से आप तो पूरा बिल्कुल ही बोर हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही है ऐसा कुछ कि ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेट जो है, ये थोड़ा सा आंसर तो देता है बट अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोगों को आई थिंक उबाऊ लगा होगा। ठीक है, बोरिंग सा लगा होगा, बट क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम देना है ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी ही है, और जब सिलेबस में दिया है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। बट मुझे जहाँ तक कि लगता है कि इस वाले से क्वेश्चन नहीं ही आते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कि इस वाले से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद नहीं भी आ रहा होगा तो आप बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि होता क्या बेसिकली आप एक क्वेश्चन या कोई एक टॉपिक को नहीं भी करते हैं तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर चीज़ तो आता नहीं है, और जो हर चीज़ होता है वो हर चीज़ को तो हर चीज़ समझ में आता नहीं है, तो हर चीज़ वहाँ से पूछा भी नहीं जाता है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता था। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, और उससे अच्छा तरीका से समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से नहीं समझे होंगे या बोर फील कर रहे होंगे, तो जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लूँगा या जो नेक्स्ट मैं कंसेप्ट दूंगा उससे शायद अच्छा तरीका से आप समझ सके। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो दो तरीक़ा से पूछे जाते हैं। एक तो पहला है कि रूट लगाया हुआ रहेगा, या दूसरा रहेगा कि पावर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले रहेंगे वो सेम ही कंसेप्ट यूज करने वाला है। यहाँ भी हम चाहेंगे कि यहाँ से सबसे पहले मैं डी यू निकालूँ। ठीक है, डी वाई मैं निकालूँ, तो डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है, यानी जो फंक्शन हम लोग मानेंगे उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा और डी एक्स के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे y लेना चाहिए, यानी कि इस वाले को देख करके मैं डिसाइड करूँगा क्या, अपना एफ एक्स चूज करूँगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये वाला जो इनसाइड जो वैल्यू है यहाँ पे अंदर में, यानी कि बेस जिसको बोलते हैं, वो वाला बेस को हम लोग x मान लें, तो पावर में क्या रहेगा 1/4 रहेगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फंक्शन, यानी कि y जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसी फंक्शन को यानी इसी वैल्यू को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो आप लिख सकते हैं 1/4 और x टू द पावर जो होता है n जो होता है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये 1/4 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू आएगा 1/4
इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/4 आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं क्या करने वाला रहूँगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे हम लोग, तो कुछ इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद से मैं क्या चाहूँगा कि सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, एक्स निकालूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालूँगा, मैं एक्स निकालूँ। और एक्स जो निकालने के लिए मैंने अभी आप लोग को बताया, वो बेसिकली रूल ये एक्स निकालने के लिए बेसिकली जो मैंने रूल बताया वो ये बताया कि जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होगा उस वाले क्वेश्चन के आसपास ही हम लोग क्या लेने वाले रहेंगे, एक्स लेने वाले रहेंगे, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं या वो इजीली होता है निकालने के लिए, ठीक है। तो इजीली क्या होता है, देखिए 3 हम लोग 4 कर दें तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या देगा, 81 देगा, ठीक है, 81 देगा। और यहाँ पे 84 दे रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं 83 जो होगा वो इसके पावर 3 टू दी पावर जो 4 देने वाला रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके अप्रॉक्सीमेट देने वाला रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम किया है वो ये काम किया है कि यहाँ पे जो x इक्वल टू है वो 81 मान लेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है, ठीक है। तो 81 जैसे ही हम लोग मानेंगे तो मैंने क्या बताया कि dx निकालना है। और dx निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा और जो मुझे x मैंने माना है उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया दे रखा था वो 884 दे रखा था, और जो x मैंने लिया है वो 81 दे रखा है। तो इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना लोगों को क्या, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 3 आया वो आ जाएगा आपका dx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा dy निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dy बेसिकली निकालने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और dy निकालने के लिए इस वाला फॉर्मूला का हम लोग करेंगे यूज, और एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग जो निकाला है एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है, उसको यहाँ पे सिंपली पुट कर लेंगे। और जो dx का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, यहाँ पे उस वाला वैल्यू के यहाँ पे रख देंगे। और इसको जब सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोगों को 0.0278 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने कैलकुलेशन को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार वीडियो को रोक करके देख ले, तो आपको पूरा कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो समझ में बेसिकली आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद से मैंने जो फार्मूला बताया है, यानी कि लास्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है, ये स्टेप आपका क्या देगा, आंसर देगा। तो ये वाला वैल्यू निकालना था हमको, तो इसके लिए बेसिकली y प्लस का आपको dy लिखना है, ठीक है। तो y जो मैंने अब बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला है वो y किस तरीके से निकाला है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो y मैंने लिखा है वो बेसिकली क्या लिखा है, वो बेसिकली जो y होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, फंक्शन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मिटा करके दिखा रहा हूँ, ये वाला बेसिकली क्या है आपका, यही वाला तो फंक्शन है ना, ठीक है। ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है ना। तो इसी वाले फंक्शन में जो मैंने x का वैल्यू रखा है उसको पुट करके एक वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि y का वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो x इक्वल टू जो मैंने माना था वो 81 माना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 81 टू दी पावर यहाँ पे 1/4 रखेंगे, ठीक है। तो वो 81 को मैंने अभी क्या बोला कि 3 टू दी पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, तो ठीक है। और तो जैसे ही 3 टू दी पावर 4 इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से 4 और इसके पावर से 4 अपॉन से 4 का कट जाएगा, तो ये 3 टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा बेसिकली आपका 3, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 मिल गया, ठीक है। और इसके बाद से मुझे क्या चाहिए था, dy चाहिए था, ठीक है। तो dy यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो जब ये आप इतना कर लेंगे तो लास्ट स्टेप जो होगा इसमें क्या मैंने बोला कि y प्लस का dy करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू और dy का जो वैल्यू निकाले हैं उसको जब सिंपली हम पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या बताएगा, जो कि फंक्शन जो हमारे पास गिवन था उस फंक्शन का, यानी कि 84 यानी कि 84 टू द पावर 1/4 जो वैल्यू देगा उसका वैल्यू ये दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। और सेकंड वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो चलिए एक और आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरीका से समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसमें जो है सिंपली आपको रूट वाला से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि √26 दे रखा है।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है √100 का 26, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों से आप बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम वो क्या मैंने बोला कि dy निकालना मुझे, और dy निकालने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया ये वाला फार्मूला बताया, और इसमें जो मुझे fx सबसे पहले खोजना होगा। तो fx देख सकते हैं आप यहाँ पे रूट में लगा हुआ है, तो रूट को मैंने यहाँ पे x मान लिया है, ठीक है। और जैसे रूट को x मान लिया तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएट वैल्यू चाहिए था, यानी कि ये वाला वैल्यू चाहिए था, जिसको मैंने यहाँ पे जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे x अपने मन से चूज करना है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो लिखा है वो 26 लिखा है, तो इसके नियरेस्ट का मैं रूट किसका रख दूँ जो कि मुझे इजीली पता होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही 25 मिलेगा तो मैं क्या चाहूँगा कि dx निकाल दूँ, और dx निकालने के लिए मैंने बेसिकली बताया कि जो क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे 26 दे रखा था, तो 26 माइनस का वो चीज़ करूँगा जो चीज़ मैं x के रूप में मान रहा हूँ। तो x के रूप में जो मैंने माना है वो 25 माना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 मिल जाएगा, जो कि आपका बेसिकली x यहाँ पे dx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास से फॉर्मूला हम जैसे हम लोग रखेंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे इजीली, dy निकाल लेंगे और वो निकल जाएगा बेसिकली आपका 0.1, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ मिल गया है। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे √100 का 26 लिखने वाला रहूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले फार्मूला का यूज़ करूँगा कि जो रूट में फंक्शन हम लोग लिए थे उसका वैल्यू और जो dy ले रहे थे उसका वैल्यू हम लोग ऐड करने वाले रहेंगे। तो रूट का वैल्यू आपको पता होगा कि यहाँ पे जो x का वैल्यू पता होगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का रूट निकालेंगे तो ये बेसिकली 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो dy जो निकाले थे वो बेसिकली आया था आपका 0.1, तो 0.1 रखेंगे, और जब इसको जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड करेंगे तो ये 5 प्लस का 0